नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री बंद कर दी गई है। सीएम ने वीआईपी एंट्री बंद कर दी है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया है। वीआईपी यात्री सामान्य यात्रियों की तरह ही अब प्रवेश कर सकेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हम सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और मैं सभी से अपील करता हूं कि अपना जो स्वास्थ्य है वो ठीक रखें। पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक अपनी यात्रा शुरू ना करें। वहीं वीआईपी श्रेणी के दर्शकों को अब हमने सभी के लिए समान रखा है। चार धाम यात्रा के दौरान कोई वीआईपी नहीं होगा, सभी समान रूप से श्रद्धालु के तौर पर देखे जाएंगे। तो केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री बंद कर दी गई है और इस वक्त की बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने बकायदा वीआईपी एंट्री को लेकर के ये स्टेटमेंट दिया है और बड़ा बयान है। और खास करके क्योंकि केदारनाथ धाम में जिस लिहाज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में वीआईपी एंट्री को बंद किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह बड़ा फैसला लिया है। तो मुख्यमंत्री ने वीआईपी एंट्री बंद कर दी है और बकायदा इससे पहले तक देखा जाता रहा कि वीआईपी एंट्री मंदिर में की जाती थी और इसकी वजह से बहुत हद तक जो लोग हैं, आम जो श्रद्धालु हैं, उनको बेहद इसमें परेशानी होती थी, इंतजार करना पड़ता था। लेकिन केदारनाथ धाम में वीआईपी एंट्री को बंद कर दिया गया है और सीएम ने वीआईपी एंट्री को बंद किया है और ये इस दौरान बड़ा कदम उठाया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यह बड़ा फैसला लिया गया है। चार धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां बकायदा केदारनाथ धाम में जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले समय अवधि को बढ़ा दिया गया था। श्रद्धालुओं के लिए जो समय दर्शन करने का था उसमें 5 घंटे का इजाफा किया जाता है। अब रात 10:30 बजे तक दर्शन किए जा सकते हैं बाबा केदार के। और वहीं दूसरी तरफ वीआईपी एंट्री को लेकर के भी सवाल उठ रहा था, तो इसका भी हल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निकाला गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर बड़ा कदम उठाया गया। रोहित सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार केदारनाथ धाम में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले समय में बदलाव किया गया, 5 घंटे का इजाफा कर दिया गया, लेकिन अब दूसरी तरफ जब श्रद्धालुओं की परेशानी दर्शन को लेकर के नजर आ रही थी तो वीआईपी एंट्री को बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए तो चार धाम यात्रा की बात करें तो लंबे समय से यानी करीब 2 साल के चार धाम यात्रा बाधित रही है। उसके बाद से चार धाम की यात्रा शुरू हुई है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा देखा जा रहा है क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा के लिए पहुंच रहे। तो वहीं जब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं तो उसके चलते जो दिक्कतें होती थी कि जो श्रद्धालुओं को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिसके चलते परिसर में और अधिक भीड़ हो जाती थी। लिहाजा अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, बशर्ते अब इसमें जो सबसे खास बात यह रहेगी कि सामान्य नागरिक की तरह ही वीआईपी पे अगर दर्शन करते हैं तो उसमें भीड़ भाड़ अधिक नहीं होगी और सामान्य तरीके से जो है सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। तो इस बात से इसका कदम उठाया गया है। दूसरी इस तरह बात करें तो तमाम जो दिक्कतें होती थी, खासकर अभी व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो वीआईपी आते हैं उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, तो उनको व्यवस्थाओं का पता नहीं चलता कि वहाँ आखिर की व्यवस्थाएं हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में अगर वह भी एक आम नागरिक की तरह ही चारधाम की यात्रा पर पहुंचेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि वहाँ व्यवस्थाएं कितनी है, क्या दिक्कतें हैं। ऐसे में उस व्यवस्थाओं को और बेहतर ढंग से मुकम्मल कराया जा सकेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का ऐलान कर दिया है और आज कह सकते हैं कि अब केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ, कहीं किसी भी धाम में अब वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। लिहाजा श्रद्धालुओं को इससे बहुत अधिक राहत मिलेगी। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि चारों धामों पर ये वीआईपी एंट्री को बंद कर दिया गया है, ना सिर्फ एक धाम पर यानी कि केदारनाथ धाम पर, बल्कि सभी धामों पर ये वीआईपी एंट्री को बंद कर दिया गया है। लेकिन रोहित, इसके बाद से अब लोगों में रिएक्शंस क्या हैं, प्रतिक्रिया लोगों की इस पर क्या नजर आ रही है? क्योंकि लोग लगातार वीआईपी एंट्री को लेकर के पहले भी सवाल उठाते रहे थे। सवाल ही उठाया जाता था कि भगवान के दर पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में वीआईपी कौन है और आम कौन है? बिल्कुल, देखिए जो वीआईपी को लेकर के अगर हम बात करें तो शुरू से सवाल उठाए जाते रहे हैं कि जब वीआईपी पहुंचते हैं तो वीआईपी के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाती हैं, बशर्ते आम जनता जो भी होते हैं उनको लाइन में खड़े रहना पड़ता है, घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उनको दर्शन हो पाती है। तो ऐसे में लगातार जनता भी मांग कर रही थी कि वीआईपी दर्शन को हटाया जाना चाहिए ताकि वो आम जनता की तरह ही अगर भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो वह आम जनता की तरह ही जाए, ना कि कोई तमाम वीआईपी सुविधाएं लेकर के जाए। तो इसको लेकर के भी अब श्रद्धालुओं को काफी उत्साह है कि अब उन्हें लंबा घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वीआईपी के लिए रुकना पड़ेगा, बल्कि वो उनके साथ वीआईपी भी अब यात्रा कर पाएंगे। चारधाम की यात्रा के साथ साथ वो भी वीआईपी भी उनके साथ ही खड़े होकर दर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर उनके लिए एक राहत भरी खबर भी है और वो उससे काफी उत्साहित भी है कि कहीं ना कहीं जो पहल किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वो अब बेहतर पहल है और ऐसे में अब भीड़ लगने का कोई चांस ही नहीं है और सभी यात्रियों को समय पर
उनको दर्शन कराए जा सकेंगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित इस पर जानकारी देने के लिए। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण ये बड़ा फैसला लिया